4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मुफ्ती शमाइल नदवी की एक बहस जावेद अख्तर से क्या हुई, देश के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल्स की जो जमात कही जाती है, अचानक उसके भी कपड़े उतर गए। उनको ये लगता है दोस्तों, ये मैं गोदी मीडिया के एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, RSS और BJP के कार्यकर्ता नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर जो स्टार बने हुए लोग हैं, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों भाटी साहब, या फिर अशोक कुमार पांडे नाम का एक लेखक हो, या फिर आवेश तिवारी हो, या बाकी दूसरे लोग हों, श्याम मीरा सिंह हो, उन लोगों ने मुफ्ती शमाइल नदवी पर जो हमले करने शुरू किए, उससे महसूस हो गया कि दरअसल इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि साहब कोई मदरसे का आने वाला लड़का साइंस की बातें इन फ्रंट ऑफ देम करे, इनके सामने करे। अचानक नए नए बयान देने लगे, चूंकि इनको लगता यह है कि काबिलियत की जो गठरी है वो सिर्फ इनके कंधों पर है। मदरसे से निकलने वाले लड़के को तो मदरसा छाप कहा जाता है। ये अचानक ऐसा लड़का कैसे आ गया जो दर्शन शास्त्र की मैथोलॉजी पर बात कर रहा था, जो साइंस के तर्कों से बात कर रहा था, जो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए उर्दू भी शानदार बोल रहा था। दे कांट एक्सेप्ट, कर ही नहीं पा रहे थे, नहीं कर सकते। बात यह है दोस्तों, मैं आपको 2-3-4 मुझे लग ये रहा था कि इसकी बातों की गहराई के अंदर जाएंगे, लेकिन दरअसल एक परेशानी यह है दोस्तों कि हर एक आदमी को ये लगता है, पढ़े लिखे या बुद्धिजीवी को, कि आसमान जो है ना उसी की खिड़की से नज़र आता है। आसमान तो आसमान है, वो किसी के गरीब के झोंपड़े की फटी हुई छत से भी नज़र आ सकता है। आप देखेंगे दोस्तों, ये श्याम मीरा सिंह एक पत्रकार है, ये भी अच्छी रिसर्च के साथ आता है, लेकिन यहाँ पागल हो गया शायद। इसने बोला कि इसकी ये रील देखी जिसमें ये कह रहा है कि सिर्फ इसका धर्म ही सच है, बाकी जो धर्म है सब झूठे हैं। इसे कटमुल्ला ना बोलूँ तो क्या इसे नेल्सन मंडेला बोलूँ? ठीक। अशोक कुमार पांडे ये तो किताबें लिखने का दम भरते हैं। उसमें लिखा कि उस बहस के बाद नदवी साहब के ढेरों वीडियो वायरल और ट्विटर और दूसरी जगह पर हैं। कुछ को सुना एकदम वही भाव आए जो धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने में आते हैं। कोई कह रहा है ये दूसरा जाकिर नायक होने वाला है, कोई कह रहा है ये धीरेन्द्र शास्त्री बनने वाला है। यकीन जानिए मित्रों, ये कल मुसलमानों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होंगे। जिस इधर की कट्टरता से आप परेशान हैं, उधर की वही कट्टरता आपको थोड़ा सा अडॉर्निल रश भले दे दे, लेकिन अनंत शर्मिंदा करेगी। बाकी आपकी चॉइस, आपकी मर्जी। असल में इस आदमी को, मुफ्ती शमाइल नदवी को, जो व्यूज़ मिले, जो लोगों का अप्रिसिएशन मिला, और जावेद अख्तर जैसा मुल्हिद जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसको जब इन्होंने लाजवाब कर दिया किसी भी तरीके से, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है, इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चूँकि इनकी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि यार नासा इसरो से कोई आता, समाज शास्त्र का कोई ज्ञाता आता तो समझ में आती, ये मदरसे से निकला हुआ लड़का कैसे जेर कर देगा जावेद अख्तर को। ठीक है जनाब। एक अशोक पांडे ने एक जगह और लिखा है कि मैंने वो बहस नहीं देखी, लेकिन गजा के बच्चों पर मुफ्ती साहब का जो बयान आया उसे देखकर आहत हूँ। पूरी बात का असल में पूरी बहस देखी नहीं है, लेकिन छोटे से क्लिप से अंदाज़ा कर रहे हैं। आवेश तिवारी हैं एक पत्रकार, ये भी लिखते हैं कि ये तो बड़ा वाला निकला भाई, गजब का शो पीस है। अब कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड हराम है। अरे क्रेडिट हराम है भाई, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। वो भी ये बोल रहा है, वो भी इससे पहले म्यूजिक को हराम भी कह चुका है। म्यूजिक भी हराम है, इस्लाम में म्यूजिक भी हराम है। उसकी पूछे और छोड़ दीजिए क्या वजह है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं। अब ये देखिए, आवेश तिवारी लिखते हैं एक जगह, बेवकूफ़ों का देश नहीं होता, ये कहीं भी मिल सकते हैं। गजब है, एक महिला चिकित्सक के हिजाब हटाने पर नाराज़ होने वाले हम आप इस तरह की बेवकूफ़ी का समर्थन करते हैं। इसकी माने तो मुस्लिम महिलाओं को डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए। गजब की बात कर दी इस लड़के ने। इसको शायद मालूम नहीं इन पत्रकारों को, विमला पाटिल नाम की एक पत्रकार हुई है, चिंतक हुई है, ईरान गई थी किसी ज़माने में। मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 25 साल पुरानी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, बुकर प्राइज़ भी मिल चुका उनको, और बाद में वो कन्वर्टेड भी हो गई थी, इस्लाम कबूल कर लिया था शायद। तो उन्होंने ईरान के बारे में लिखा कि ईरान की सड़कें ऐसी हैं तेहरान की कि पेरिस की सड़कें शर्मा जाएं। और फिर उन्होंने बताया उस अपने लेख में कि ईरान के अंदर जो सर्जरी करने के लिए महिला चिकित्सकों की ज़रूरत थी,
तो वहाँ पर एक ऐसा इंतज़ाम किया गया, एक ऐसी जमात को पढ़ाया गया जो वहाँ जाकर MS किया और वो सर्जन बनी, ताकि ईरान के अंदर मुस्लिमों को यदि कभी किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादातर ये पोजीशन हो कि महिला चिकित्सक आ जाए, कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। एयरपोर्ट के अंदर भी जब आप महिलाओं का चेहरा देखते हैं तो वहाँ केबिन बना होता है, महिला खड़ी होती है, क्या दिक्कत है बताइए। फिर आप उस महिला को वहीं खड़ा कर दीजिए मर्दों की लाइन में, जब चेकिंग होती है वो उसके चेकिंग वगैरह करती हैं। तो ऐसे में जब अगर मिसाल के तौर पे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की जो टेबल होती है उस पर किसी महिला का ऑपरेशन करना और महिला मिल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसे इस आदमी ने कह दिया कि दोस्तों बात यह है कि इस आदमी का बोलना इन लोगों को परेशानी में डाल रहा है। इनको लग ये रहा है कि ये कौन सा इल्म लेकर आया। मैं दोस्तों बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस मदरसे पढ़ने वाले को एक ज़माने तक इन्होंने ये मशहूर कराया कि साहब मदरसा छाप है, इसको तो कुछ आता नहीं है। जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, एक पत्रकारों ने भचपिल्ले लिख रहे थे, मैं तो नहीं कहूँगा ऐसा, वो लोग जैसे ही कोई मुस्लिम कोई इस तरह अरे मदरसा छाप है, मदरसा छाप है, आतंकवादी, बल्कि लोकसभा में तो आतंकवादी कहा उसने भाजपा का जो सांसद था पिछली बार, कुंवर दानिश अली को। तो कहने का मतलब ये है कि इनके दरअसल ये सोच ही रहे थे कि जो सोशल मीडिया पर दर्शक है वो इनकी बपोती है, उनको सिर्फ यही एड्रेस कर सकते हैं। एक पार्ट गोदी मीडिया का है जो भाजपा RSS और मोदी जी का भजन गाती है, और बाकी जो बचते हैं उन पे बपोती इनकी है। वहाँ पर एक मुफ्ती शवाइल नदवी नाम का व्यक्ति आकर के अपने तर्कों से क्या छा गया, दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। भाटी साहब भी कुछ कह रहे हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं समाजवादी के, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके भी वो शीतल पी सिंह साहब, उनका भी शायद कोई बयान, मतलब कहने का मतलब ये कि सारी की सारी ये जमात इकट्ठी होकर के इस बात पर आ गई कि नहीं नहीं, ये वाली बातें कहने का राइट तो सिर्फ हमें है, हमने किताबें पढ़ी हैं। ये क्या झक थोड़ी ना मार के आया है, 250 किताबें पढ़ता है आलिम एक, उसमें रीजनिंग की भी बुक्स होती हैं, उसमें वाकपटुता की भी होती हैं, उसमें दुनिया भर की बातें होती हैं। आपको मालूम क्या मदरसों का सिलेबस क्या है? मदरसे का 24 घंटे का अगर किसी दिन मैं टर्म बता दूंगा आपको तो दोस्तों मुंह खुला रह जाएगा। 3:30 बजे उठ जाता है मदरसे का बच्चा, फजर की नमाज से पहले 2 घंटे पहले पढ़ना शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद 8-9 बजे तक नमाज के बाद भी पढ़ता रहता है। फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर 12 जोहर की नमाज दोपहर तक पढ़ता। मतलब मैं उसको भी जाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये भी एक इल्म हासिल करके आए हैं। PhD कर रहा है मलेशिया से बंदा, आपको समझ में नहीं आ रही बात। बस ये है कि इसके पीछे पड़ गए। कोई कह रहा है कि साहब ये धीरेन्द्र शास्त्री को फेल कर रहा है, कोई कह रहा है कि जाकिर नायक बनने वाला है। अरे आप सुनिए तो सही, मैंने कहा था ना तासुब है ये, इसीलिए इसी तासुब के शिकार अखिलेश यादव हो गए। जो मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की बात करेगा, ये तो मुफ्ती शमाइल नदवी मुस्लिम है, कोई दूसरा नेता भी करेगा उसको ये मौलाना मुलायम बना देंगे, देख लीजिएगा आप। जय हिंद।